कि हम किससे मोहब्बत करते हैं और हमसे कौन मोहब्बत करता है। आइए देखते हैं कि हज़रत अली ने इसके बारे में क्या रहनुमाई की है कि जो शख्स तुम्हें खुशी के वक्त याद आता है तो ये समझ लो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो शख्स तुम्हें गमी में याद आता है तो ये समझ लो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जितना कि एक छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत, फिक्र, चाहत और इज्जत हो। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए वो रूह को और निखार देती है। लोगों से याद ना करने का शिकवा ना किया करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो किसी को भी भूल सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों और रमज़ान की बरकतें अल्लाह से हासिल कर रहे हों। अल्लाह पाक आप लोग पे भी अपनी रमज़ान की बरकतें ज़रूर नाज़िल करे और आप सबको अपने घरों में और बाहर भी महफूज रखे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ सहरी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे पड़ोस से जो है वो ये सारा सामान आया था और जल्दी जल्दी से जो है वो सहरी का टाइम हो गया था, तो उठते उठते मुझे जो है ना 4 बज गए थे। तीसरी सहरी खैर से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हो गई है। तो जी बस मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा सवेरे का टाइम दिखा रही थी और मैंने फटाफट से आटा गूंदा। आटा गूंदते हुए ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं ना क्लिप रिकॉर्ड कर सकूं, तो बस जल्दी जल्दी से पेड़े बनाएंगे और बल वाले पराठे मैं आज बना रही हूँ। बल वाले ही बनाती हूँ आज, क्या मैं हमेशा से ही बल वाले ही बनाती हूँ पराठे, और माशाल्लाह इतने मज़े के, इतने नरम और इतने सॉफ्ट पराठे बनते हैं। और दूसरी चूल्हे पे जो है ना मैंने चाय का पानी रखा हुआ है, तो वो भी चाय भी जल्दी से तैयार हो जाएगी। और ये मैंने देसी घी निकाला है, ये तेल निकाला है। बल डालने के लिए जो है ना वो मैं तेल का इस्तेमाल कर लेती हूँ, और फिर जो है ना पराठे को फ्राई करने के लिए फिर मैं घी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी से सारे पेड़ों को बना के बल वाला, और फिर क्या कहते हैं, फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये काम जल्दी जल्दी करने में भी जो है ना इस तरह से टाइम हो गया था कि बस अजानों में 10 मिनट ही रह गए थे, और फिर हमने जिस तरह से जल्दी जल्दी खाया, बस वो मैं जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। और अच्छा, ताज़ा ताज़ा जब आटा आपने गूंदा हुआ हो ना बिल्कुल 5 मिनट पहले का, तो उससे ना जो है क्या कहते हैं शेप्स जो है ना वो सही नहीं आती, क्योंकि आटा ठहरा हुआ नहीं होता। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है आटा इतना ज़बरदस्त बना था मेरे से कि मुझसे पराठे बना लिए गए, वरना अदरवाइज़ जो ना मेरा ये हाल होता है कि अगर ताज़े ताज़े आटे जो बिल्कुल गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसकी ना मेरे से रोटी ठहरती है और नहीं पराठा। ये तो बस अल्लाह की कुछ करनी और करम ही आप समझ लें रमज़ान की बरकत से, कि जल्दी जल्दी जो है ना मैंने पराठे तैयार करने की कोशिश कर ली और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी गए। तो मैं बस यहाँ पे पराठे तैयार करूँगी। और वैसे डेली बेसिस पे मैं पराठे तैयार नहीं करती हूँ। कल परसों से जो है ना वो फ्रोज़न पराठे के साथ मैंने कचरी का जो कीमा बनाया था तो वो निकाल लिया था थोड़ा सा। तो आज जो है ना वो क्या कहते हैं, हस्बैंड का कुछ हल्का हल्का सा ही सिर्फ खाने का दिल कर रहा था, तो उन्होंने कहा सिर्फ चाय पराठा बना लो और कुछ गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाय पराठा खाएंगे। और क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था इफ्तारी में भी, जैसे कि आप लोगों ने देखा माशाल्लाह बहुत सारा कुछ हो गया था। और मेरी वीडियो को एंड अप करने के बाद भी मेरे पड़ोस में से जो है ना माशाल्लाह मज़ीद चीज़ें आ गई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो खैर यहाँ पे तैयार हो रही है हमारी चाय भी और फिर फटाफट से सारे पराठे भी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के, इतने नरम और इतने सॉफ्ट, इतने इतने खस्ता पराठे बनते हैं ये वाले। जब से मुझे बनाने आए हैं तब से इतने मज़े के पराठे बनते हैं कि हस्बैंड भी मुझसे कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठे बनाए। इतने हल्के फुल्के पराठे हैं कि महसूस नहीं हो रहा, इंसान जितना भी खा लेना वो महसूस नहीं हो रहा कि हम कुछ हैवी चीज़ खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के पराठे बनाए तुमने। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह आप लोग बताएं कि आप लोग आजकल क्या खा रहे हैं, सहरी में क्या रूटीन है। अच्छा, मेरी बचपन से ये रूटीन थी, मतलब बचपन से रूटीन थी से मुराद ये कि हमने अपने अब्बू को यही देखा कि अब्बू जो है ना लाजमी उनकी जो सहरी होती थी ना वो दूध सिवैयों के बगैर नहीं होती थी। तो दूध सिवैयाँ उनकी सहरी में लाजमी शामिल होती थी। तो बस अब्बू की जो है ना बहुत ज़्यादा चाहिए और लाडली थी, तो ख़ास तौर से ना मुझे अब्बू की नकल करने का बड़ा शौक़ होता था। तो उन्हीं दिनों से मुझे भी बहुत आदत पड़ी हुई है कि मैं जो हूँ ना दूध सेवइयाँ ही खाती हूँ। तो इस दफ़ा भी हस्बैंड लाने से रह गए थे, खैर अब तो वो ले आए, तो आप लोग इंशाल्लाह मेरी सहरी में दूध सेवइयाँ भी देखेंगे बहुत जल्द। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पराठे सारे तैयार हो गए और चाय भी तैयार हो गई थी और 5 मिनट रह गए थे हमें खाने में। तो बस जितना हम लोग खा सके उतना खा सके, बाकी का जो है वो सेव हो गया।
अब फटाफट से जो गरम गरम बर्तन होते हैं ना उसको मैं हाथों हाथ खंगाल लूँगी। जैसे ये गरम गरम कप जो होते हैं ना वो फ़ौरन धो ना तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे धुल जाते हैं। तो बस ये कप खंगाल के रखूँगी और फिर फ़ौरन से चलते हैं वॉशरूम की तरफ, वज़ू करूँगी खैर से। अच्छा, नमाज़ को दिखाने या बताने का मकसद ये नहीं होता किसी के लिए कि जो है ना हम किसी को तनकीद कर रहे हैं या हम शो ऑफ़ कर रहे हैं। देखिए, अगर शो ऑफ़ का मकसद हो ना नमाज़ को दिखाना तो मस्जिदें ना बने और क्या कहते हैं मस्जिदें ना बने, इतना सारा हुजूम ना हो, एक दूसरे को दिखा के कोई नमाज ना पढ़े। तो ये कोई चीज़, ये दिखावा नहीं होती। जैसे कि हम व्लॉग्स देखते हैं तो हमें काम काम करने की इंस्पिरेशन हासिल होती है कि हम फलाने व्लॉगर को देख के हम जो है ना वो वाला काम कर रहे हैं, हमें वो काम पसंद आ गया। और इस तरह से मकसद ये कि हर चीज़ को दिखाने का ये होता है कि अगर कोई चीज़ कोई बंदा नहीं कर रहा तो वो उस चीज़ से इंस्पायर हो और वो देख के करे, उसका भी दिल चाहे। तो नमाज़ को दिखाने का भी सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद मकसद यही होता है मेरे ख़्याल में हर व्लॉगर का, क्योंकि दिखावा तो इस चीज़ में है ही नहीं। नमाज़ी बनने में दिखावा, मेरा नहीं ख्याल कि दिखावे के लिए कोई चीज़ जो है वो जायज़ है। तो ख़ैर, अगर आप लोगों को आज मेरा ये सहरी का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।